सबसे बड़ी खबर जिसकी अब हम बात करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए आप जानते हैं महाराष्ट्र कल वोट डाले जाने हैं और उससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट के नेता है, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं अनिल देशमुख। उन्हीं के काफिले पर हमला हुआ, निशाना सीधे अनिल देशमुख पर साधा गया और इस हमले के बाद खलबल महाराष्ट्र की सियासत में मची हुई। अनिल देशमुख पर हमला उस वक्त हुआ जब वो नागपुर के कटौल से लौट रहे थे। उनकी कार पर बाकायदा पथराव किया गया जिसमें अनिल देशमुख के सिर में गहरी चोट आई है। पुलिस ने अनिल देशमुख पर हुए इस हमले के मामले में 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। ये वो गाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर की सीट के बराबर वाली आगे की जो सीट होती है वहीं पर अनिल देशमुख बैठे हुए थे और उनकी गाड़ी पर जब पथराव हुआ तो पत्थर सीधे गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए देखिए किस तरीके से अनिल देशमुख के सिर पर आकर लगा और ये लहूलुहान खूनम खून अनिल देशमुख। तस्वीरें कुछ धुंधली कर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तस्वीरों में खून है, अनिल देशमुख के सिर से खून बहता हुआ। जो कपड़ा जो गमछा उनके पास मौजूद था उसी को सिर पर लपेट लिया ताकि किसी तरीके से खून को रोका जाए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और इन्हीं पर कल हमला हुआ। इस हमले के बाद अब इलाके में एहतियातन पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ को भी अब यहां तैनात किया गया है। काटोल या शहरामधील श्री अनिल देशमुख यांच्या संबंधी जो हल्ला झालेला विषय आहे, या प्रकरणात नागपूर ग्रामीण पोलीस प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्यपणे घेतले असून खालील प्रमाणे पावले उचलली आहेत। 4 अज्ञात इसमांविरुद्ध अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। गुन्ह्याचा तपास डीवायएसपी काटोल यांच्याकडे आहेत। घटनास्थळावर माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक नागपूर परिक्षेत्र आणि नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी भेट पण दिलेली आहे। रिजनल फोरेन्सिक टीम नागपूर ही घटनास्थळावर तांत्रिक पुरावा गोळा करण्यासाठी आलेली आहे। जिल्ह्यामध्ये एकूण 2000 पोलीस कर्मचारी व अधिकारी तैनात असून 300 सीएपीएफ तैनात आहेत। यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित आहे। जनतेला माझा विनंती आहे की कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये। कोणत्याही व्यक्ती जर कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर अत्यंत कायदेशीर आणि कठोर कारवाई होईल, याची दक्षता घ्या। 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं अनिल देशमुख पर जब हमला हुआ उस वक्त उनके बेटे सलिल देशमुख उनके साथ थे। सलिल देशमुख कटौल से चुनाव लड़ रहे हैं और अनिल देशमुख अपने बेटे सलिल के लिए चुनाव प्रचार करने ही कटौल गए थे और वहीं से लौट रहे थे जब उन पर यह हमला हुआ। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हर जगह पे हार रही है, इसीलिए उनके गृह मंत्री को भी यहाँ से मैदान छोड़ के जाना पड़ा और उसी के कारण ये लोग आज इस तरीके की घटना करके कुछ एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ में आवाज़ उठाएगा उसका हम सर फोड़ेंगे, उसका हम सर कुचलेंगे। हमारे साथ में अमित शाह है गृह मंत्री, हमारे साथ में देवेंद्र फडणवीस है उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री। हम सभी का ऐसा हाल करेंगे। हम काटोल को सुरक्षित रखेंगे नहीं, हम नरखेड़ को सुरक्षित रखेंगे नहीं, हम नागपुर जिले में सुरक्षिता रखेंगे नहीं। दरअसल मतदान से पहले ये हमला हुआ है, प्रचार के आखिरी दिन ये हमला हुआ है और इस हमले से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सीधे महायुति यानी एनडीए की सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। जिन उपद्रवियों ने ये हमला करने की कोशिश की है, पूर्व गृह मंत्री अगर हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनिल देशमुख जी पर आज जानलेवा हमला हुआ। अरे चुनाव में हम मुद्दों की बात करनी चाहिए, चुनाव में विकास की बात होना चाहिए। ये हिंसा उपद्रव ये कैसी गंदी राजनीति आ गई। हम इस घटना का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और महाराष्ट्र पुलिस से और जो भी हमारे सिस्टम है प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को पकड़कर इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा महाराष्ट्र पहले ऐसा कभी नहीं था। ये बहुत गंदी राजनीति जो लोग भी कर रहे हैं हम उनका निषेध करते हैं। ठीक जलाल खड़ा के पहले कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया। इस बात को हम जिम्मेदारी से कहना चाहते
कि पिछले 5-6 दिन से हमारे कंस्टिट्यूंसी में एक तरह की चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और चरण सिंह ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने के कगार पर खड़ी है। और हारने के कगार पर खड़े रहने के बाद चुनाव पराभूत होने की मानसिकता के चलते भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इशारों पर माननीय अनिल देशमुख साहब पर हमला करने का काम किया है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उन पर ये हमला, उनकी गाड़ी पर पथराव, और अब तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार अनिल देशमुख पर हमला किसने किया। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। अभी तक पुलिस की तफ्तीश कहां पहुंची? कोई सुराग पुलिस के हाथ लग रहा है? क्या राजनीतिक रंजिश की वजह से ही यह हमला किया गया? क्या जानकारी मृत्युंजय? रोमाना, जिस प्रकार से अनिल देशमुख के गाड़ी पर यह हमला हुआ, उसके उनके शिकायत के आधार पर नागपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। 4 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको दूसरा अपडेट दे दें कि थोड़ी देर बाद, आज दोपहर 12-1 बजे के बाद अनिल देशमुख को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इस पर बीजेपी संदेह का आरोप लगा रही है, कुछ सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता प्रणय फुके हैं जो कि वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनका कहना है कि अचानक से पूर्व गृह मंत्री की गाड़ी, जिसकी रफ्तार 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वो अचानक 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर धीमी क्यों हो गई। और दूसरी बात, 10 किलो का पत्थर 20 फुट की दूरी से कैसे फेंका जा सकता है। तीसरी बात, 10 साल से उनका जो बॉडीगार्ड था, जो आगे की सीट पर बैठता था, अचानक से वो पीछे क्यों बैठ रहा है। अनिल देशमुख आगे की कुर्सी पर क्यों बैठ रहे हैं, आगे की सीट पर क्यों बैठे हुए हैं। चौथी बात, जब पत्थरबाजी हुई, किसी ने इतना बड़ा पत्थर फेंका या उठाया, 10 किलो का, छोटा पत्थर नहीं, आप देखिए गाड़ी की स्क्रीन पर, तो उस समय बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे। इस प्रकार की सवाल अब भाजपा उठा रही है। कहीं ना कहीं भाजपा इस पर संदेह व्यक्त कर रही है और अपने अपने नज़रिए से अब इस पर राजनीति हो रही है। जहां एनसीपी ये कर रही है कि सलील देशमुख जो जीत रहे हैं, अनिल देशमुख के बेटे, इस भाजपा वहां पर हार रही है, इसीलिए उन पर यह हमला कराया गया। वही भाजपा कर रही है कि ये हार रहे हैं और हार के लिए अपनी सिंपैथी पाने के लिए इस प्रकार से खुद का हमला खुद पर करवाया है। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। ये कौन अज्ञात लोग थे, कहां से आए थे, क्यों फेंका, किसने फेंका, अब तक आधिकारिक तौर पर पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। रहिए मेरे साथ मृत्युंजय। तो कुल मिलाकर सियासी सवालों में फिलहाल ये हमला जो अनिल देशमुख पर हुआ, वो उलझा हुआ नजर आ रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हुए इस हमले के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव में ऐसी चुनावी हिंसा पहले तो कभी नहीं हुई। बात ऐसी है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस विद्यमान गृह मंत्री है, उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश, और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया, फूट गया। मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है, 2 साल में महाराष्ट्र की जिस तरह से वाट लगाई है लॉ एंड ऑर्डर की,